फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गावदेना में हैशटैग। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, इस लेक्चर से पहले हमने 11वीं क्लास का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था और आज हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो सिलेबस स्टार्ट कराया है आपका 11वीं क्लास का, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसमें जो हमें जिन पॉइंटों पर डिस्कस करना है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, सेकंड आपका रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, थर्ड सिस्टमैटिक, फोर्थ टैक्सोनॉमी, फिफ्थ फाइलोजेनेटिक, नेक्स्ट सिक्स टैक्सोनॉमिक एड्स। अब टैक्सोनॉमिक एड्स में आपकी क्या है? एक हर्बेरियम है, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट टैक्सोनॉमिक की। तो अभी वन बाय वन हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग प्रोसेस ऑफ कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकली एंड सिमिलरिटी टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जो ऑर्गन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का सिंपल मीन्स ये है कि उनके अंदर जो सिमिलरिटी होती है, जो उनमें सिमिलरिटी होती है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी होती है, जो हमें दिखती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सिमिलरिटी के बेस पर उनको क्या है? क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड बेस्ड द ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ओके फ्रेंड्स, इसमें कैरेक्टर क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ बर्ड्स लैंड पे रहती हैं और कुछ ट्री पे रहती हैं, कुछ आपके प्लांट हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, कुछ टोटल वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ प्लांट डेजर्ट में रहते हैं। तो उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, जैसे अगर ट्री की बात है, जैसे हम प्लांटों की बात करें तो हर्ब, सर्ब एंड ट्री, ये क्या है? उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग प्लांटों को कैटेगराइज किया गया है। इसी तरीके से अगर एनिमल में बात करें तो जो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एरियल्स होते हैं, मतलब जो वाटर में रहते हैं, वो जो लैंड पे रहते हैं, वो और जो एयर में रहते हैं। तो उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द प्रोसेस विच द ग्रुप और कैटेगरीज द एनिमल बेस्ड ऑन द सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसे कि हमने कल पढ़ा था इससे पहले कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर एक नेमिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है और जो ऑल ओवर इंडिया उसका सेम नेम रहता है। अब यहाँ पर ये जो रूल है ना, इसमें रूल में क्या है? जो रूल है मोस्टली जो यूनिवर्सल रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के नेम क्यों होंगे, एक उसका जेनेटिक और एक उसका स्पेसिफिक। मतलब एक उसका जेनेरा को बताएगा और एक उसकी स्पीसीज को बताएगा। तो ये एक पहला रूल हो गया कि एक किसी भी एनिमल्स के या किसी भी प्लांट के टू नेम होंगे, एक उसके जेनेरा को बताएगा, दूसरा उसके स्पीसीज को। उसके बाद सेकंड रूल क्या है इसका? सेकंड रूल ये है कि जो जेनेरिक नेम आएगा वो पहले आएगा, स्पीसीज आएगी लास्ट में। तो जेनेरिक का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होता है। मतलब अगर हम किसी का नेम लिखें, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैंगो का है, ये मैंगो का नेम है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका जेनेरिक नेम है और ये इसका स्पेसिफिक नेम है। ये लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा और ये पहला लेटर स्मॉल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसका क्या है? पहला रूल हो गया। नेक्स्ट आपका ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लैटिन और इटैलिक स्टाइल में। मतलब ये लेटर जो लिखे जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में और इटैलिक स्टाइल में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है इसमें। और जो भी कैरेक्टर होते हैं इनके आइडेंटिकली कैरेक्टर वो सिमिलरिटी होते हैं। मतलब ये एक कोई क्लास है या स्पीसीज है, उसमें बहुत सारे एनिमल के जो कैरेक्टर होते हैं सिमिलर, उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये रूल्स होते हैं इसके नोमेनक्लेचर के। पहले दो नेम होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक उसका जीनस बताएगा, एक उसका स्पीसीज बताएगा। और जो फर्स्ट नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो सेकंड नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा।
थर्ड क्या है कि ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। फोर्थ क्या है कि इनके नीचे अंडरलाइन भी आती है, ठीक है, अंडरलाइन भी आती है नेम के नीचे। तो ये नोमेनक्लेचर के नेम रूल थे कि जो किसी भी प्लांट या एनिमल का नेम रखते हैं उसके बाद कुछ रूल हैं जो फॉलो किए जाते हैं उसके नेम को डिसाइड करने में। अब नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमेटिक। देखिए सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक इज द प्रोसेस द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सिस्टमेटिक वे। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका सिस्टमेटिक मीन्स क्या है कि हम जब किसी भी ऑर्गन के बारे में कोई सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो हम उसके किंगडम से स्टार्ट करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो एक क्रम में चलते हैं हम, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिक इज द प्रोसेस ग्रुपिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रुपिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द टेक्निक और द प्रोसीजर टू द क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक टेक्निक और प्रोसीजर है टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी इज द टेक्निक एंड द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई और द क्लासीफाइड टू एनिमल इनटू द ग्रुप एंड कैटेगरी। मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल को एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी टेक्निक, ऐसा प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आपका टैक्सोनॉमी में आ गया। टैक्सोनॉमी में आपके ये कैटेगरी जो बनती है, जैसे आपका फाइलम है, क्लास, जीनस, ये सारा क्या है? एक तो सिस्टमेटिक वे में होता है और ये उसका एक टैक्सा होता है। अभी यहाँ बात करें हम टैक्सा। एक तो होता टैक्सा, एक होता टैक्सोन। देखिए टैक्सा पूरा 7 कैटेगरी, जो 7 कैटेगरीज होती है। 7 कैटेगरीज क्या है कि अगर हम फाइलम से स्टार्ट करें, स्पीशीज तक जाए तो 7 कैटेगरी होंगी और वो 7 कैटेगरी क्या है? वो पूरा का पूरा उसका टैक्सा हो गया। और एक पर्टिकुलर कैटेगरी, सपोज दैट प्लांट की अगर हम बात करें, जैसे किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर, तो इनमें पर्टिकुलर अगर क्लास को लें या ऑर्डर को लें या स्पीशीज को लें, तो अगर वो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वो हो गया आपका टैक्सोन। और पूरा जो 7 कैटेगरी है वो टैक्सा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक इज द एवोल्यूशनरी रिलेशन टू द ऑर्गेनिज्म टू द डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब किसी भी एनिमल की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो कितना पुराना है, कितने समय से उसका इस लैंड पर डेवलपमेंट हुआ है और उसके बॉडी के जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या उसका रिलेशन है, किस तरीके के ऑर्गन से वो रिलेशन रखता है, सिमिलरिटी रखता है, डिसिमिलरिटी रखता है, या वो फॉसिल से मिला है या मैमल्स है। उसके जितने भी जो जेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं, जितने भी जेनेटिक, इसको हम जेनेटिक मान सकते हैं। जेनेटिक का मीन्स क्या होता है? जेनेटिक के जो ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर मिलते हैं पेरेंट से, तो जेनेटिकली वो जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से कैरेक्टर को एज्यूम किया हुआ वो आपका फाइलोजेनेटिक में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स भी क्या है? एक टेक्निक और प्रोसीजर है। टैक्सोनॉमिक एड्स इज द टेक्निक एंड प्रोसीजर टू द स्टोर इंफॉर्मेशन और द कलेक्शन टू ऑर्गेनिज्म फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड स्टडी। मतलब उनकी स्टडी के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कैटेगरी बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम हर्बेरियम का डिस्कस करेंगे। Herbarium related to the plant. Herbarium is the process by which the plant prepared dry and prepared plant to prepare a fire. एक प्लांट के जो ड्राई पार्ट होते हैं, प्लांट को पहले कलेक्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया से प्लांट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कंप्रेस्ड करते हैं, फाइल में कंप्रेस करते हैं जिससे वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद उस प्लांट को एक फाइल में विद उसका हैबिटेट, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, हैबिटेट क्या है और किस सीजन में वो ग्रो करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल में होती है। तो एक फाइल बनती है जिसको हम कहते हैं हर्बेरियम फाइल। ठीक है, तो हर्बेरियम फाइल में क्या है? प्लांटों का कलेक्शन होता है, ड्राई एंड प्रेस्ड। मतलब प्लांटों को पहले प्रेस्ड किया जाता है, उनको दबाया जाता है फाइल में, फिर वो ड्राई हो जाते हैं, फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिल की जाती है। नेक्स्ट आपका टैक्सोनॉमिक एड्स है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन द प्लेस वेयर द स्टोर ऑफ प्लांट, लिविंग प्लांट, स्टोर ऑफ द लिविंग प्लांट और द एरिया विच डेवलप द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट
ये बॉटेनिकल गार्डन में है। बॉटेनिकल गार्डन बहुत से आपने देखे होंगे, कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। तो बॉटेनिकल गार्डन इज द प्रिजर्वेशन द स्टोर और इंफॉर्मेशन और द डेवलपमेंट इन द नेचुरल हैबिटेट। एक प्लांट को उनके नेचुरली हैबिटेट में डेवलप होने दिया जाता है, वो आपका बॉटेनिकल गार्डन होता है। बॉटेनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं लिविंग फेज में। एक लिविंग फेज में हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं, जिससे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बॉटेनिकल गार्डन इज द प्लेस वेयर द प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट प्लांट फॉर द यूज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी टू द स्टूडेंट एंड द अनदर पर्सन ऑल्सो। अब आते हैं आपका जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन रिलेटेड है एनिमल से। जूलॉजिकल पार्क भी होता है, जूलॉजिकल पार्क है ये, जूलॉजिकल गार्डन भी होते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क इज द प्लेस वेयर द एनिमल आर प्रोटेक्ट अंडर द कंट्रोल और द ह्यूमन ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल इन दैट प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, जो एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्टिव किया जाता है, उनको उनके नेचुरली हैबिटेट में रखा जाता है, लेकिन उन पर हंटिंग पूरी तरीके से बैन होती है। वहां हंटिंग नहीं कर सकते आप, केवल और केवल क्या है, ऑब्जर्व वहां कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। अब यहाँ म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में प्लेस वेयर, म्यूजियम इज द प्लेस वेयर द स्टोर इंफॉर्मेशन स्पेसिमेन। मतलब यहाँ पर नॉन जो लिविंग कंडीशन में नहीं होंगे, कोई प्लांट का स्पेसिमेन है, एनिमल का स्पेसिमेन है, तो म्यूजियम में आपको स्पेसिमेन मिलेंगे, स्पेसिमेन। और आपका फॉसिल्स होते हैं जो बहुत पुराने समय में जो किसी एनिमल के, जैसे आपका आपने देखा होगा डायनासोर, उनके भी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं और बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ होता है। ये आपका दिल्ली में भी है, मद्रास में भी है और यूएसए में भी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के एनिमल और प्लांट के फॉसिल जो लाखों हजारों साल पुराने हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, जिनको ऑब्जर्व करके हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, टैक्सोनॉमिक की क्या है? टैक्सोनॉमिक की इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर टू द आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। और टैक्सोनॉमिक की एक ऐसे कैरेक्टर का एक लिस्ट है, एक कैरेक्टर का ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब टैक्सोनॉमिक की में आपका आर्टिफिशियल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर भी आ जाते हैं, इंटरनल कैरेक्टर भी आ जाते हैं। इन सभी कैरेक्टर के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, टैक्सोनॉमिक की आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, इसके 5 पॉइंट हमने पहले कराए थे और ये आपके लास्ट जो पॉइंट बचे थे वो यहाँ पे हमने करा दिए। ये आपका जो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो यू आर कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।